भारत और रूस के बीच S-57 फाइटर जेट पहले से ही पूरी दुनिया में लाइमलाइट में छाई हुई है। पूरे दुनिया भर के न्यूज मीडिया चैनल्स लगातार इसे खबर कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी मीडिया इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। ना सिर्फ पश्चिमी मीडिया बल्कि पश्चिमी सरकारें, चाहे वो यूएस हो या फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन है, भारत के और रूस के डीलों पर अपनी नजरें टिकाए बैठे थे। लेकिन इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस पावर को लेकर के एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं पिछले 24 घंटे में कर दी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हरकत में आ चुकी है। पूरी दुनिया वो सख्ते में आ चुकी है जो अब तक यह मान रही थी कि भारत एरोनॉटिकल्स के क्षेत्र में बहुत पीछे है और भारत को पूरी दुनिया के बराबर आने में लगभग 5 से 6 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन भारत ने असल में पिछले 24 घंटे में असली अपनी जो पावर है वो रिवील की है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे अपने बड़े मिशन एमका को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही घोषणा की कि इसका प्रोटोटाइप बन के भारत ने तैयार कर लिया है और भारत आज से नहीं बल्कि एमका पर पिछले 3 सालों से काम करके इसे सीक्रेटली चला रहा था, तो इसके बाद से अमेरिका के मानो होश उड़ चुके हैं। वो अमेरिका जो भारत को इंजन और अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादों पर पानी फिर गया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अब भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने लाने का ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ा उठा लिया है, और अब भारत ऐसा करता जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। दरअसल लगातार बीते 24 घंटे के बाद से जब से एमका पर खबर आई थी देश भर में, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमका को बनाने के लिए भारत क्या करने वाला है और एमका को लेकर के प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, और क्या अगर भारत 3 साल से एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो क्या इसके प्रोटोटाइप कंप्लीटली बन करके तैयार हो चुके हैं। तो भारत ने इसका जवाब एक तरफ तो दिया ही दिया है, लेकिन अब भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के फाइनली जो खबर दी है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के 16 कावेरी के इंजन जो हैं वह रूस टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और यहाँ पर इन्हें टेस्टिंग के बीच कई सारे जो नियम कायदे कानून हैं उनसे होकर के गुजरना था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कावेरी का जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट था वो यूएवी वेरिएंट था। लेकिन बता दें कि इस कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल जब किसी चीज के, यानी कि यह मान लीजिए चाहे रक्षा बजट को लेकर के कोई भी चीज हो या फिर आप अपने एमका को ही मान लीजिए, इसको लेकर के भारत सबसे पहले एमका को बनाने से पहले उसके प्रोटोटाइप तैयार करता है। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि ये ऑपरेशनल लाइन के लिए प्रॉपर कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये उस चीज की बानगी के तौर पर होते हैं जो आगे इन फ्यूचर वो कंपनी बनाने जा रही है। और यही है 16 कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप जो रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। और रूस में टेस्टिंग के दौरान बीच में कई बड़ी खबरें भी सामने आई। इसको लेकर के माना यह जा रहा था कि भारत जल्द ही कावेरी इंजन को पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत ने अब तक जितना दूसरे देशों को, जितना भारत ने खुद बताया था कि हमारा कावेरी इंजन महज 78 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो पाया है, इसके बाद से भारत ने कोई इस पर अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच में खबरें छिटपुट सामने आई। कावेरी इंजन को लेकर के कहा यह गया कि कावेरी 2.0 भी तैयार कर लिया गया है, और जिसका जो थ्रस्ट है वह एक 100 किलोटन के आसपास पहुंच चुका है। और इसको लेकर के यह भी माना जा रहा था कि क्या इन फ्यूचर भारत तेजस में इसका इस्तेमाल करेगा, और इसको लेकर के उड़ती उड़ती खबरें भी खूब सुनने को मिली। लेकिन यह खबरें पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं थी, इसलिए इन्हें कई जगहों पर दिखाया गया और कई जगहों पर नहीं दिखाया गया। लेकिन जरा ठहरिए, हमने आपको अपनी वीडियो में पहले भी कावेरी इंजन के जो वेरिएंट, जो प्रोटोटाइप रूस टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, उन पर कई बार खबरें बनाई थी, और इसको लेकर के कई सारे लोगों ने हालांकि यकीन किया था और कई सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ था। दरअसल मेरा काम है आपको बताना, यकीन करना या ना करना ये आपके हाथ में है। और अब फाइनली भारत ने जब अनाउंसमेंट कर दिया है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर के भारत इतना कुछ बड़ा कर जाएगा इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। और फाइनली अब रूस ने भारत के जो कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे उन पर फाइनल रिपोर्ट जो है वो साफ कर दी है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत जो कावेरी इंजन है वह आ रहे हैं। जी हाँ, अब रूस की तरफ से कावेरी इंजन के जो 16 प्रोटोटाइप थे उन्हें वापस भारत रवाना किया जा रहा है, और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर यह भारत पहुंचने वाले हैं। रूस की तरफ से यह तस्वीर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर के यह तस्वीर है,
और कहा यह जा रहा है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि कावेरी इंजन ना सिर्फ भारत का अब प्रोजेक्ट बचा रहा है, बल्कि कावेरी इंजन फाइनली प्रिपेयर्ड भी हो चुका है। इसको लेकर के रूस की तरफ से भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है और आप लोगों का बहुत अहम सवाल कि आखिर रूस और भारत ने मिलकर के क्या इस कावेरी इंजन को फर्दर डेवलपमेंट करने की बात की है। और एक और बड़ा सवाल कि क्या कावेरी इंजन तेजस में या फिर एमका में यूज करने के लिए कैपेबल हो चुका है, उसका भी सवाल अब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से रूस को आज से काफी समय पहले अपने 16 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन के भेजे थे टेस्टिंग के लिए, जब इसको लेकर के सबसे लोएस्ट इंजन यानी कि हमारा जो कावेरी का प्राइमरी इंजन है, जो कि एक यूएवी के अकॉर्डिंग तैनात हुआ था। हालांकि भारत ने इसे इन फाइटर जेट फर्दर डेवलपमेंट की बात की थी जब से इसे बना था, लेकिन उसके बाद से भारत ने इस पर फर्दर कोई अपडेट दी ही नहीं थी कि भारत इस कावेरी इंजन पर क्या चल रहा है, और रूस की तरफ से भी इसे फाइनली टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन कभी यह नहीं जताया गया कि यह किस स्टेज पर पहुंच चुका है और इसे क्या फाइनली जो एग्रीमेंट था वो मिल चुका है। क्या इसे ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है और इसे एयर क्लियरेंस मिला है या नहीं, इस पर कभी कोई बड़ी खबर नहीं आई। लेकिन अब फाइनली जब खबर आई है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है। दरअसल कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कावेरी के ये जो 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, वो ऑल जो वेरिएंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। अब आप सोचेंगे ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। दरअसल कावेरी के जो प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं वो अलग अलग कैपेबिलिटी वाले होने वाले हैं। इसमें से ड्राई भी हैं और इसमें आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन भी हैं। यानी कि मोटी समझ लीजिए कि इसमें यूएवी के लिए भी कैपेबल इंजन है, वहीं जो कार्गो प्लेन होते हैं उनके लिए भी कैपेबल इंजन है। और अब फाइनली खबर यह भी आ चुकी है कि इसमें फाइटर जेट में लगाने के लिए भी कैपेबल इंजन को शामिल किया गया था। और फाइनली इसके थ्रस्ट पे जो खुलासा हुआ है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि यह खबर आ रही है कि यह एक 102 किटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में कावेरी इंजन फाइनली कैपेबल हो चुका है। और रूस में जो इसकी टेस्टिंग हुई थी उसे उस टेस्टिंग के दौरान लगभग 112 घंटे तक लगातार उपयोग में लिया गया था, और इसे लगातार 112 घंटे तक उपयोग के बाद इसे फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस मिला था। जिसके बाद रूस ने ना सिर्फ इसकी टेस्टिंग किया था ग्राउंड क्लियरेंस में, बल्कि रूस ने इसे ऑल्टरनेट इंजन के रूप में अपने कार्गो प्लेन में भी लगा के इस्तेमाल किया था। अब ऑल्टरनेट इंजन के रूप में इसलिए दरअसल जानिए कि ऑल्टरनेट इंजन का मतलब क्या होता है। दरअसल जो कार्गो प्लेन होते हैं उनमें 2 टाइप के इंजन होते हैं। एक तो होता है जो हमेशा चालू इंजन होता है और दूसरा होता है सपोर्टिंग इंजन के रूप में, जो कि ऑल्टरनेट इंजन के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर मेन इंजन किसी तरीके से काम करना बंद कर दें तो ऑल्टरनेट इंजन पर काम किया जाता है, और रूस ने इसे ऑल्टरनेट इंजन की जगह पर लगा के मेन इंजन को बंद करके इस्तेमाल किया था, और यह सक्सेसफुली रूस के इस कार्गो प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कैपेबल रहा है। रूस ने अब इस बात का बहुत अहम खुलासा किया है, यानी कि भारत का जो कावेरी इंजन है वो जो कार्गो प्लेन है उनके लिए कैपेबल हो चुका है। और फाइनली इसका जो महज सबसे अनोखा वेरिएंट है, जो भारत के लिए सबसे जरूरी कहा जाता है, वो है फाइटर जेट वेरिएंट। और उसने भी जो विभिन्न परिस्थितियां थी उनमें 102 किटन का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप की है। और रही बात इसके इंजन की, तो इसमें एक ही खामी को लेकर के जिक्र सामने आया है कि कावेरी इंजन का जो वेरिएंट है, जिसे भारत अपने इन फ्यूचर फाइटर जेट में लगाने की तैयारी बना रहा है, उसका वजन सामान्य इंजन से थोड़ा ज्यादा है। यानी कि इसका वजन हल्का सा ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ प्रॉब्लम सामने आ रही थी। लेकिन फाइनली रूस के साथ मिलकर के भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। और अब पर सोने की चीजों को अपडेट के लिखित रूस की तरफ से इंजन के जो प्रोटोटाइप है वो किए गए हैं और 24 घंटे के अंदर भारत पहुंचने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा है। तो जी हाँ, बात यहाँ पर बहुत गहरी है, आसान नहीं होगा। एक शब्दों में ना कहना ही इसे एक शब्दों में समझना आसान होने वाला है, क्योंकि भारत एमका प्रोजेक्ट पर बहुत फास्टली काम कर रहा है। जिस तरह से एमका के प्रोटोटाइप को फाइनली मंजूरी दी गई है, और मंजूरी देने के साथ ही इसके फर्दर डेवलपमेंट को लेकर के बात सामने आई है। माना यह भी जा रहा है कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर एमका एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। और इस तेजी के साथ अगर भारत काम कर रहा है तो डेफिनेटली भारत ने एमका इंजन के लिए, जो एमका का फाइटर जेट है, उसके इंजन के लिए कोई बड़ा तोड़ जरूर निकाल रखा है।
चाहे वो कावेरी ही क्यों ना हो। लेकिन अभी जहां तक इस वक्त अपडेट सामने आ रही है और नीति देता ही है, वहां तक हम आपको बता रहे हैं कावेरी इंजन एक 102 किलोटन थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट करने में कैपेबल हो चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि यह एम का नहीं लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से कैपेबल है और यह तेजस के मार्क 2 वेरिएंट के लिए सूटेबल है। ना सिर्फ सूटेबल है बल्कि उसे अमेरिका के F404 इंजन और F414 इंजन से बहुत बेहतर थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है, क्योंकि अमेरिका के 404 जो इंजन है वो 98 किलोटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि एम का तेजस मार्क 1 में इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब 102 किलोटन थ्रस्ट के साथ कावेरी ने यह टारगेट अचीव करने के साथ ही बहुत बड़ी जो है ये यूं कह लीजिए अचीवमेंट है भारत के लिए और इसे गेन कर लिया है। लेकिन जरा ठहरिए, बात अभी यहीं खत्म नहीं हो रही है। हम बात अभी और कावेरी पर करने जा रहे हैं। दरअसल अब हम जोड़ेंगे मेन मुद्दे को लेकर के जो भारत ने जिसकी वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल आप एक बात अगर ध्यान से देखें, एक बार आंख बंद करके खुद सोचिए तो सब चीजें एक कड़ी में होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले रूस की तरफ से भारत को Su-57 डील की बात, और इसके बाद रूस की तरफ से इंजन डेवलपमेंट को लेकर के फर्दर प्रोग्रेस करने की बात, और दूसरी बार भारत की तरफ से एमका प्रोजेक्ट की तरफ से फाइनल जो प्रोटोटाइप है उसके तैयार करने की बात सामने आई और कहा यह गया कि इसे फाइनली मंजूरी भेज दी गई है, यानी कि इसको लेकर के बजट फंड आवंटन तक की बातें सामने आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि एम का प्रोजेक्ट अभी हवा हवाई नहीं, अब यह जमीनी स्तर पर काफी आगे भी बढ़ चुका है। और अगर बेकन एम का प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है तो सीधी सी बात है कि अगर एमका के डिजाइन किया जा रहा है, एमका का ब्लूप्रिंट इंडिया खुद तैयार कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो एमका प्रोजेक्ट है उसके लिए इंजन डन कर दिया गया है। लेकिन इंजन क्या है, अब तक यहां पर कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि इन फ्यूचर आपको जरूर देखने को मिल सकता है कि कावेरी के जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट है उसमें से और अपग्रेड करके कावेरी के थ्रस्ट को 120 किलोटन तक के थ्रस्ट तक ले जाया जाए और इन फ्यूचर एमका में कावेरी 2.0 देखने को मिल जाए। ये कोई बहुत बड़ी अतिसंयोगिता नहीं होगी, क्योंकि कावेरी को लेकर के जो फर्दर प्रोग्रेस है वह बहुत ही सीक्रेटली काम कर रही है। और सीक्रेटली का मतलब आप समझ सकते हैं कि रूस में टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग के दौरान इतना थ्रस्ट जनरेट भी कर लिया गया। लेकिन भारत ने फाइनली, जब रूस से ये इंजन अब भारत आ रहे हैं, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर भारत पहुंच जाएंगे, तब इस बात का जिक्र पूरी दुनिया के सामने भारत कर रहा है कि कावेरी वेरीफाइड हो चुका है और कावेरी फाइटर जेट के लिए भी तैयार हो चुका है। इस बात का जिक्र भारत की तरफ से किया जाना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है और पूरी दुनिया को भारत क्यों झटके पे झटका दे रहा है इसका भी एक बहुत अहम वजह है। दरअसल इस वक्त भारत अपनी चौतरफा देशों से बुरी तरह से घिरा हुआ है। अब आप यह मान लीजिए भारत खुद थ्रेट बन चुका है इन सब के लिए। भारत अपनी ताकत को जिस कदर से बढ़ा रहा है, भारत के पास रडार टेक्नोलॉजी और सब चीजें जितनी तेजी से भारत अपग्रेड कर रहा है, अपना जो एडवांस रडार सिस्टम सुअर जो भारत ने अभी हाल में अपडेट कर दिया है, उसकी वजह से पाकिस्तान के पहले ही हाथ पांव फूल रहे हैं। भारत S-500 को लेकर के भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रूस के साथ देख रहा है, उसको लेकर भी हाथ पांव फूल रहे हैं चीन और पाकिस्तान के। वहीं अमेरिका अपनी डील से नाराज बैठा हुआ है। अमेरिका को लग रहा था कि अब 35 डील हो जाएगी, वो नहीं हुई तो अमेरिका उधर नाराज बैठा है। राफेल पर संकट मंडरा रहा है। फ्रांस को लग रहा है भारत कभी भी राफेल को कैंसिल कर सकता है और उसकी डील जो 2600 फाइटर जेट की हुई है वो भारत अगर रद्द कर दिया तो फ्रांस को कई बिलियन डॉलर का फटका लग जाएगा। हालांकि वह इतना महंगा है कि भारत के लिए बहुत सूटेबल तो नहीं है, जब वह भी उस कंडीशन में जब वह भारत को सोर्स कोड नहीं देने की तैयारी में है। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है वो कि वो खुद का एम का प्रोजेक्ट पर काम करें, यानी कि सब चीजों से ध्यान हटा करके सीधे तौर पर अपना जो भी फंड है, जो भी रुपया है, वह एम का प्रोजेक्ट पर झोंके होंके कावेरी प्रोजेक्ट पर झोंके, जिसकी डिमांड भी देश भर में बहुत तेजी से बढ़ी है। आपने देखा होगा बीते 2 दिन से सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है फंड कावेरी। ये बात आपने खूब देखी होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कावेरी को लेकर के जैसे ही बात सामने आती है लोग भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि यह भारत का खुद का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन है और इसलिए कावेरी को लेकर के दुनिया भर में चर्चा जरूर होती है। लेकिन देश में इस बात को लेकर के यह माना जाता है कि अगर कावेरी भारत तैयार करने में कैपेबल हो जाए, आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता है पूरी तरीके से
कि भारत 5th जनरेशन में इसका इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हो जाए तो भारत को किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन अपने दम पर तैयार होगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। ओके।